राम। जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे मातरम। ड्यूटी लगाई है वो हमारे राज्यपाल जी का जो निगम पार्षद का वार्ड है कादीपुर वार्ड को देख रहे हैं। और हमारे 5 वार्ड है, 5 वार्डों में अलग अलग लोगों की ड्यूटी है। ये दिन रात हर प्रोग्राम में इनका मार्गदर्शन मिलता है और इतना अच्छा बोलते हैं कि आपको सुन के लगेगा कि भाई ये चीज अगर हम पहले सुन लेते तो आपका और बन जाता। भाई राजपाल राणा जी जो यहाँ के पार्षद हैं एनसीडी के, हम नाम लेना चाहेंगे उनके भाई दयानंद राणा जी, मनीष राणा जी जो हम लोग को लाए हैं ओबीसी मोर्चा के जिला, परवीन राणा जी। कि वो अपना मार्गदर्शन दे। भारत माता की आज हमारे गांव मुखबिरपुर में अपने इस कॉलोनी की नुक्कड़ बैठक है जिसमें हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई सुरेश कैन जी हैं और हमारे बिहार से आए हमारे मंत्री का जो एक ओहदा होता है वो एक भाई साहब, 3 भाई साहब हमारे बिहार से आए हुए हैं। वो किस लिए आए हैं ये आप लोग भी जानते हैं कि केजरीवाल को बदलना है। हमारे बीच में मनीष राणा जी, परवीन राणा जी, सुनील दत्तो है, सुनील राणा जी, चंचला जी, तोमर जी, पाठक मास्टर जी देख रहे हैं कि मेरा नाम नहीं ले रहे, सरदार जी, और बंटी भाई जो सच्चा सौदा के बड़े ही अच्छे अनुभवी यहाँ कार्यकर्ता है जो सेवा में लगे रहते हैं, और मेरे छोटे भाई ध्यान और उसकी पूरी टीम। वो बार बार में मेरे को बताता है कि काम तो मैं कर रहा हूँ, नाम तेरा हो रहा है। तो काम तो कोई ना कोई करेगा। काम तो देखो, जब मैं 2012 में चुनाव लड़ा तो मेरे गांव के एक आदमी ने जाकर झाड़ों में मुझे चुनाव जिताया था। वो आप सभी थे और पूरे गांव की सभी बिरादरी के आदमी वहां जा जाके मेरे को चुनाव जिताने में आपका सहयोग रहा था। एक हमारे बीच में हमारे जो कैंडिडेट है शैलेंद्र जी, उनके लड़के पवन जी है, पवन जी खड़े हो। हमारे पवन जी बहुत ही सीधे व्यक्ति है, मैं इनको जितनी बार भी फोन करूंगा, जी अंकल जी, जी अंकल जी, तो मैं इसको मजाक में कहता हूँ यार विधायक बनने के बाद भी ऐसे ही करेगा। तो ये बेचारा बहुत सीधा लड़का है और मेरी बात नहीं, आप भी जब इसको कभी फोन करोगे तो ये आपको भी निराश नहीं करेगा। रही बात हमारे गांव की, हमारे गांव ने पहले भी भारतीय जनता पार्टी को जिताया है और आपके ही आशीर्वाद के कारण मैं इतना काम करा पाता हूं। हमने एक पार्क दिया है, एक पार्क और बनाएंगे जो पिछले 6-7 महीने से इस संजीव झा के कारण नहीं बन पा रहा, लेकिन बहुत ही जल्दी वो कॉलोनी को पार्क मिलेगा। सरकार हमारी बनेगी और आप सब लोग उस पार्क का भी आनंद उठाएंगे। एक आपकी पूरी कॉलोनी में हमने पीएनजी गैस लाइन बिछा दी है, रोड बन चुके हैं। ये 2 गली हमारे गांव इस कॉलोनी की रही थी, कौन सी वो भी काम शुरू हो गया है। आज ये भी गली आज बननी शुरू हुई है। एक लास्ट वाली गली पार्क के साथ साथ वो भी इसी दौरान शुरू हो जाएगी बननी। उसके अलावा हमारे गांव में अभी 4 हाई मास्क लाइट बड़ी वाली जो इस पार्क के साइड में 2 लाइट लगेगी, एक परली साइड में और एक जो कोने पे जो मंदिर वाले जो रोड जो कॉलोनी के अंदर घुसते हैं, ऐसी बड़ी लाइट जो बिल्कुल एकदम आगे तक रोशनी करेगी, जो गांव का नक्शा ही बदल देगी। और गांव में आपने देखा भी होगा कि हमने अभी 3 करोड़ रुपए लगा के हमने अपना गांव इतना सुंदर बना दिया कि आप ये कह सकते हैं कि हमारे गांव का बच्चा कोई काम करने में पीछे नहीं हटता। और आपके लिए तो मैं ही नरेंद्र मोदी हूँ और मैं ही सुरेंद्र कुमार हूँ। जब भी आप कहोगे तो आपका बेटा आपके पास खड़ा मिलेगा और कोई काम में आपको पीछे नहीं हटने दूंगा। हमारे बीच में कोई, चाहे कोई किसी पुलिस का काम हो, किसी सरकार का काम हो, और जिसने मेरे को काम कह दिया वो मुझे लगता नहीं कि वो काम किसी का ना हुआ, ऐसा मुझे लगता नहीं। दूसरा, अभी केजरीवाल जी ने बहुत लंबी झूठ फेंकता है, 2100 रुपये दूंगा,
मोदी जी ने कहा है 2500 रुपए दूंगा। मोदी जी जो कहते हैं महिलाओं को वो काम करके दिखाते हैं। आपको 2500 रुपए मिलेंगे, चाहे कोई भी गरीब हो चाहे अमीर हो। आपकी मेरी भाभी काफी ताई जो बैठी है यहाँ, ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बनेगी। कोई दिल्ली में रोकने वाला नहीं, क्योंकि आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और जब आप लोग चाहोगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो सरकार ना बने। तो 2500 रुपए भारतीय जनता पार्टी देगी। हम ये 200 रुपए 200 बिजली के बिल के लिए बात करते थे। हम 300 यूनिट फ्री देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे। और जब मोदी जी ने कहा तो 300 यूनिट तो केवल 300 यूनिट ऐसे छूट नहीं। इसने कहा कि हम 2100 रुपए देंगे महिलाओं को। ये झूठ बोल के आगे 2 साल पंजाब में सरकार बनी होगी और महिलाओं को कहा था कि 1,000 रुपए दूंगा। वो बेचारी महिलाएं दिल्ली में आगे इसको ढूंढने के लिए कि आपने हमें बोल के आए थे कि 1,000 रुपए देंगे, आपने 1,000 रुपए दिए नहीं। ऐसे आदमी, जो झूठा आदमी जिसने जमुना मैया को साफ करने के लिए कहा, जो आप लोग तो हम तो जमुना के पास रहते हैं, कोई ना कोई जमुना में नान जो होता है कभी ना कभी 2-4 महीने में सबका जाना होता है। और जाके देख लो कितने झाग, कोई आदमी नहा नहीं सकता आज की डेट में। पीने का पानी हमारे गांव में नहीं आता। दिल्ली का ऐसा गांव कि जिसमें पानी के लिए हमारा गांव पिछले 11 साल से, मंत्री जी, हाँ जी, 11 साल से हमें पानी मांग रहे हैं। और ये जो विधायक जी हैं हमारे गांव में पानी तक नहीं दिया आज तक। मतलब आप, ये तो हमें, हमारे गांव सब में एकजुटता है जिसके कारण हम अपने गांव में काम करा पाते हैं। परंतु आज तक हमारे गांव में मीठा पानी नहीं आया। सरकार बदलेंगे और विधायक बदलेंगे तो पानी भी मीठा गांव में आएगा। ये सब आपकी मेहनत के कारण होगा। हमारे यहाँ लगातार कुछ आदमी ये माहौल बनाने में लगे रहते हैं, हमने वो कर दिया, ये कर दिया। आज तक 11 साल में अगर आपने 11 बार भी विधायक को देखा हो तो कोई बता दो। अभी 1-2 महीने से आना लगा है सुख सुख में, 1-2 महीने से दिखाई देने लगा कि इलेक्शन आ गए तो वो दिखाई देने लगा। उससे पहले कभी कहीं ना किसी के दुख में ना किसी के सुख में हमारा विधायक कभी आता नहीं है। और अब आना शुरू हुआ है क्योंकि अपना उसका लालच है। मैं आपको, हमें यूनिट भी देंगे फ्री, हम आपको पेंशन भी देंगे। और गांव में आपने जो भी कहा हमने काम करके दिखाया है। हमें ये नहीं कि हम झूठ बोल के आपसे वोट लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को आपने जो कुछ कहा और वो उसने किया है तो वोट भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की तीर की देनी है। अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोलते तो बिल्कुल आप हमें वोट मत देना। हमने जो कहा और जो हमने काम गांव में काम कराया, और आज आप देख लो बुराड़ी में जाके, चाहे बुराड़ी का मेन रास्ता हो, चाहे कोई एक भी स्कूल, क्या 11 साल में, आप बिहार की बात करते हो जो यूपी में काम कर रहा हूँ, हमसे कई गुना अच्छा बिहार है, कई गुना अच्छा हरियाणा है, कई गुना अच्छा यूपी है। और दिल्ली का आदमी ना तो उसके लिए रोड है, ना उसके लिए पानी है, ना उसके लिए शिक्षा है। और हमारे गांव में एक पॉलीक्लिनिक खुला हुआ है जो इनका सेंटर है, उसमें डॉक्टर है तो दवाई नहीं है और दवाई है तो डॉक्टर नहीं है। ये हमारे गांव का हाल है। मैं, हमारे बीच में हमारे जो चुनाव प्रभारी है विनोद शर्मा जी आ गए हैं, जोरदार ताली बजाकर उनको स्वागत करेंगे। हमारे यहाँ हमारे जी जो उत्तराखंड से हमारे चुनाव जिताने के लिए हमारे बीच में, उनका भी स्वागत है, वो भी जोरदार ताली बजाकर उनको स्वागत करेंगे। मैं पुनः यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप हमारे शैलेंद्र जी, जिनका निशान तीर है, तीर ही कमल है और कमल ही तीर है, ऐसा व्यक्ति जो इतना सरल स्वभाव का, जो आपके किसी काम को नहीं मना करेगा। और अरे थोड़ी देर के लिए रोक दो भाई, हेलो, 5-10 मिनट रोक दो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका कोई काम होगा तो हमारा विधायक, हम अपने मन से हम उसको ताकत के साथ कह सकते हैं कि भाई शैलेंद्र जी अगर चुनाव जीतेंगे, और अगर नहीं अब तो सर्वे भी आ गया है। अभी जो है सट्टा बाजार भी कहने लगा है कि बुराड़ी में इस बार तीर चलेगा। और इस संजीव झा को, जिसने 11 साल बुराड़ी के खिलाफ कर दिया, और केजरीवाल ने जिसने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया, उसको बदलना है और सरकार बदलने की शुरुआत। क्योंकि बुराड़ी का सबसे पहले पोलिंग बूथ
मुकबेलपुर गांव है, जो कि 1, 2, 3, 4 पोलिंग बूथ की शुरुआत यही है। और जब हमारे शैलेंद्र जी यहीं से जीत की ओर बढ़ना शुरू करेंगे तो पवन जी हम आपको गारंटी के साथ कहना चाहते हैं कि हमारा गांव आपको जीत की ओर लेके जाएगा। और फिर आपको हमने चुनाव जीतने के बाद गांव में पूरा एक सम्मान समारोह जो है कि पूरे गांव की तरफ से हम रखेंगे। और आपके भी ये लगेगा कि भाई मुकबेलपुर गांव ने आपको चुनावी उसमें समर में जिताकर मुकबेलपुर गांव ने आपको विजयी बनाया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः आपको एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने मेरे को 2012 में सभी ने जाके झाड़ू था, क्योंकि एक में मुझे याद है किसी को कोई लालच नहीं, किसी ने कुछ खाया नहीं, किसी ने कुछ पिया नहीं, और अपनी गाड़ियों से हजारों की संख्या में आप जाते थे और आपने चुनाव जिताया। ऐसा ही चुनाव ये शैलेंद्र जी को जिताना है, आपने अपना आशीर्वाद देना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि हमारे बीच में हमारे बड़े भाई अनिरुद्ध शर्मा जी भी आए हैं, वो भी अच्छे वक्ता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि वो मेरे बाद अपने विचार रखे और आप सबको संबोधित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अनिरुद्ध शर्मा एक बार, क्योंकि हमने आज ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी कि हमारे जो कुछ मेहमानों के लिए माला का आज आयोजन नहीं किया। दयानंद वैसे तो हमारा भाई पूरी मेहनत करने में तो पूरा रखा, लेकिन छोटी छोटी चीज कभी भूल जाता है, क्योंकि मेहनत करने में ठीक है, लेकिन आगे ध्यान रखेंगे। सुनील जी दो सुनील खड़े हैं, परवीन भी हमारे बीच में मेहनती लड़का, मनीष राणा जी भी, पूरी टीम जो है ये लगते ऐसे चारों पोलिंग बूथों को हम जिता के भेजेंगे। मैं पुनः आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अनिरुद्ध जी आपको संबोधित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब दब गया राजपाल जी, मुकबेलपुर में दब गया बटन। अब देखना 8 तारीख को क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मैं सम्मानित मंच से एक बात कहना चाहता हूँ। जय श्री राम।